स्टार्ट किया था सेकंड लेसन हेल्थ एंड डिजीज, ये स्टार्ट किया था। अभी उसके आगे वाला एचआईवी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, एड्स कंप्लीट किया था। अभी उसके आगे वाला पार्ट इस लेसन में। अभी यहाँ पे इन्फेक्शंस, डिजीज का इन्फेक्शन किससे होता है? थ्रू एनिमल्स। उसके हम लोग अभी यहाँ पे सर्टेन डिजीज के टाइप्स देखेंगे जिसका इन्फेक्शन थ्रू द डिफरेंट एनिमल्स से होता है। तो फर्स्ट है रेबीज। ओके, अभी ये इन्फेक्शन जो है रेबीज का वो किससे होता है? दिस इज द वायरल डिजीज। ये क्या है? वायरल डिजीज यानी वायरस से होता है। इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग। अगर किसी डॉग को, रैबिट को, मंकी को या फिर कैट को, ऐसे सर्टेन एनिमल्स है, अगर वो इन्फेक्टेड है बाय रेबीज, इफ दे आर इन्फेक्टेड बाय रेबीज और ऐसे एनिमल्स ने अगर किसी को काट लिया तो उनके अंदर का वो वायरस, वो सर्टेन जिसको भी वो काटते हैं उनके अंदर वो चला जाएगा। वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन। अभी ये वायरस कैसे जाता है? पहला तो बॉडी के अंदर जाता है और वो ब्रेन तक पहुंचता है। कैसे? न्यूरॉन से। कैसे पहुंचता है? न्यूरॉन से पहुंचता है। ओके, न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में पूरे फैले हुए, उसके थ्रू वो टुवर्ड्स द ब्रेन जाता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। हाइड्रोपिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स ऑफ डिजीज। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिया यानी डर। ओके, डर लगता है उनको, पानी से डर लगता है। जिस पर्सन को रेबीज हुआ है या फिर एनिमल को रेबीज हुआ है उसको पानी से डर लगेगा। हाइड्रोफोबिया यानी वो पानी से डरते हैं। इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स ऑफ दिस डिजीज। In this case, the victim shows extreme fear for water. देखो हाइड्रोफोबिया यानी क्या? वो वाटर से उसको डर लगता है। Extreme fear for water. Rabies is a fatal disease. Fatal यानी क्या? प्राणघातक। ओके, अगर उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो कोई भी वो पर्सन जो भी इन्फेक्टेड है वो क्या हो सकता है? मर सकता है। The fatality can be prevented by timely vaccination before onset of the symptoms। जब आपको किसी रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल ने अगर काटा, ओके, और उसमें सिम्टम्स, हमारे अंदर वो वायरस चला गया और सिम्टम्स दिखाने से पहले अगर हम लोग उसका वैक्सीनेशन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक है। ओके, symptoms starts to appear within 19 to 175 days of the dog bite। ओके, अभी ये डॉग अगर वो इन्फेक्टेड है बाय रेबीज, उसने आपको काटा, तो जो भी रेबीज के सिम्टम्स है वो कब दिखाई देंगे आपके बॉडी में? वो डॉग काटने से उसके बाद कब दिखाई देंगे? विद इन 90 टू 175 डेज। ओके, उससे पहले हम लोग को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। अभी उसके सिम्टम्स क्या है? रेबीज के सिम्टम्स है फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स। फीवर आता है, बुखार आता है, and exaggeration in the behavior। behavior में exaggerations आता है, aggressions आता है। देखो नॉर्मली पीपल्स नॉर्मल रहते हैं, ओके, सर्टन अगर कुछ बिगड़ गया तो उनके अंदर सर्टन एग्रेशन आता है। ओके, वो भड़क जाते हैं, उसकी तरह एग्रेशन आता है, सर्टन एग्रेशन दिखाते हैं हम लोग। उसकी तरह ज्यादा अगर ऐसे रेबीज अफेक्टेड कोई पर्सन है तो वो ज्यादा उसके बॉडी के अंदर या फिर उसके बिहेवियर के अंदर ज्यादा एग्रेशन सबको दिखेगा। एंड हाइड्रोफोबिया यानी उनको पानी से डर लगता है। ये सिम्टम्स है रेबीज। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, अभी ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन से? इससे पहले हम लोगों ने देखे वो इन्फेक्शियस है यानी एक से दूसरे को होते हैं। अभी नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। Disease which do not occur through the infection and the body contact are called non-infectious disease। ओके, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने देखे, स्वाइन फ्लू देखा, एड्स देखा, रेबीज देखा, ओके, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे को होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस, जिसमें क्या लिखा है उन्होंने? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो नहीं होता। ओके, थ्रू द इन्फेक्शन और थ्रू द बॉडी contact। Such disease arises in the human body itself due to the certain reason। अभी ये डिजीज कैसे आते हैं? फिर एक से दूसरे को नहीं होते, तो किसी भी पर्सन के अंदर सर्टन उसके लाइफस्टाइल की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ बॉडी में, कुछ सर्टन ऑर्गन
सेल्स में डिफेक्ट आया तो ये डिजीज होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है कैंसर, फर्स्ट डिजीज है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में फर्स्ट है कैंसर। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज अ कैंसर। कैंसर यानी क्या? हमारे बॉडी में पूरा बॉडी जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है, ओके। अभी कैंसर जब होता है तब हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स ग्रो होते हैं, ओके, जो हमारे बॉडी के अच्छे सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनका जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल होता है, ओके। वो बहुत सारा ग्रोथ होता जाता है और हमारे अच्छे जो सेल्स है बॉडी के उनको वो डैमेज करते जाते हैं, ओके। ग्रुप और लम्प्स ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड एज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ओके। ट्यूमर यानी क्या? ग्रुप एंड लम्प्स, लम्प्स यानी गार्ड जो रहती है उसको बोलते हैं लम्प्स, ओके। गार्ड जैसा आता है उसको लम्प्स बोलते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ सेल, ओके, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं उसको? जब बहुत सारे ऐसे कैंसरस सेल जब एक साथ आते हैं यानी अगर एक ही जगह के बहुत सारे सेल अगर वो कैंसर से अफेक्टेड हो गए तो उसको बोला जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन। अभी कैंसर कहां पे हो सकता है बॉडी में? लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यू लाइक ब्लड, ओके। इन सब जगह पे क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, यानी वहां के सेल डैमेज हो सकते हैं और वहां पे कैंसरस सेल डेवलप हो सकते हैं। Reasons, okay? What are the reasons behind the cancer? Consumption of tobacco. अगर आप टोबैको ज्यादा खाते हो तो देखो टोबैको के जो पैकेट्स रहते हैं उसके ऊपर ही लिखा रहता है कैन कॉज कैंसर, ओके। गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट फूड। जब फाइबर कंटेंट फूड कौन से तो वहां पे आप लोगों ने लिखा है देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें फाइबर होता है, ओके, जो एक्सक्रीशन का काम अच्छी तरह से करते हैं, स्टमक से एक्सक्रीशन का काम अच्छी तरह से करते हैं, उनको बोलते हैं फाइबर कंटेंट वाले फूड, ओके। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड लाइक पिज्जा, बर्गर, अगर ये आप डेली खाते हो या फिर वीक में 4 या 5 बार तो खाते ही हो तो आपको ज्यादा चांसेस है, या फिर ये सब रीजन है, अगर आप टोबैको खाते हो, गुटखा खाते हो, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म खाते हो तो ज्यादा चांसेस रहता है, अगर आपका ये बिहेवियर है तो आपको ज्यादा चांसेस है कि आपको कैंसर हो सकता है, ओके। हेरिडिटी में आल्सो भी रीजन, कभी-कभी क्या होता है हेरिडिटी भी एक रीजन है कि आपके घर में अगर किसी को कैंसर है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो थ्रू दीज जीन्स वो कैंसर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। सिम्टम्स क्या है? जब आपको अगर कैंसर होता है तो क्या सिम्टम्स है? क्रोनिक कफ यानी बहुत दिनों के लिए कफ आपके बॉडी में रहेगा। होर्स वॉइस, ओके, आपका वॉइस थोड़ा बिगड़ जाता है। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, खाने में डिफिकल्टी होता है, ओके। जब हम लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है व्हाइल टेकिंग द फूड इनसाइड। Incurable scars and inflammation, incurable scars and inflammation, incurable scars and inflammation, and lumps in the breast and unexplained weight loss. ब्रेन में क्या lumps in the breast में क्या आएगा? lumps आएगा, फीमेल के ब्रेस्ट में lumps आते हैं, and unexplained weight loss, और सडनली हम लोग का weight loss होता है, ओके। नेक्स्ट है मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर। अभी कैंसर के सिम्टम्स देखिए, अभी क्या ट्रीटमेंट है, ओके, वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो वेरियस टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आर द यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, ओके। सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई स्कैन किया जाता है, मैमोग्राफी एक टेक्निक है, बायोप्सी एक टेक्निक है, ये सब टेक्निक यूज किया जाता है, ये सब मेडिकल टर्म्स है, ये टेक्निक्स यूज किया जाता है। इन केस ऑफ अ ट्रीटमेंट अलोंग विद द कन्वेंशनल मेथड्स लाइक केमोथेरेपी, यहाँ पे क्या दिया जाता है कि इंजेक्शन जो रहते हैं उससे दवाइयां दी जाती है, उसको बोलते हैं केमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी यानी रेडिएशन जो सेल है उसके
उसके ऊपर रेडिएशन छोड़े जाते हैं, कैंसरस सेल, और उस सेल को डैमेज किया जाता है। सर्जरी अगर पॉसिबल नहीं है इन दोनों केमोथेरेपी एंड रेडिएशन से, अगर वो क्योर नहीं हो रहा है तो वो पार्ट निकालना पड़ता है या फिर वहां के सेल निकालने पड़ते हैं, तो तब सर्जरी करना पड़ता है। या फिर मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक यानी यहाँ पे उस कैमरा से एक सर्टेन जगह पे जहाँ पे डैमेज है वहां पे वो छोटा सा वायर से कैमरा छोड़ा जाता है, वहां वो जो सर्जरी किया जाता है उसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी। ये सब अवेलेबल है अभी के मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट करने के लिए। किसका ट्रीटमेंट करने के लिए? कैंसर का। नेक्स्ट डिजीज जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो है डायबिटीज। द हार्मोन इंसुलिन। अबे डायबिटीज यानी क्या? डायबिटीज यानी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना, उसको बोलते हैं डायबिटीज। अभी किसी भी पर्सन को हो सकता है, अगर उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया तो हो सकता है, मगर ये शुगर का लेवल बढ़ता है तो वो कम भी होता है यानी मेंटेन भी होता है। कैसे मेंटेन होता है? हमारे बॉडी में एक हार्मोन रहता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है जिसका? इंसुलिन। तो हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैंक्रियास। कहां पे प्रोड्यूस होता है? पैंक्रियास में प्रोड्यूस होता है। कंट्रोल्स द लेवल ऑफ द शुगर ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया तो किसको पता चलता है? पैंक्रियास को पता चलता है। पैंक्रियास अपना काम करता है। क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। जैसे ही ये हार्मोन ब्लड में मिक्स होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर ब्लड का जो शुगर का लेवल बढ़ गया है वो कंट्रोल में आता है। वो क्या आता है? कंट्रोल। इफ द इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन अ लो क्वांटिटी। अगर ये इंसुलिन पैंक्रियास में अगर नहीं बन रहा है या फिर बन रहा है मगर बहुत कम क्वांटिटी में बढ़ रहा है, तो ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल। तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज। ओके, तो ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो हम लोग को डायबिटीज हो सकता है। सिम्टम्स व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। क्या क्या सिम्टम्स है? बार-बार पेशाब को जाना पड़ता है। ओके, इंक्रीज ओबेसिटी, फैटनेस आता है। ओबेसिटी यानी फैटनेस आता है एंड वेट लॉस। सडनली हम लोग का वेट कम होते जाता है। रीजंस ऑफ डायबिटीज। एक तो हेरिडिटी है यानी आपके घर में किसी को अगर डायबिटीज है प्रीवियसली तो इन फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन में वो आ सकता है। ओबेसिटी, फैटनेस। ओके, इसके लिए हम लोग को डाइट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो ओबेसिटी आया, फैटनेस आया तो भी आपको हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको हो सकता है मेंटल स्ट्रेस। अगर आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है ओके, तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। ऐसा नहीं कि फैट पर्सन को ही डायबिटीज होता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हो तो भी चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट। आपका जो खाना है वो ठीक से होना चाहिए। मेडिसिन्स एंड एक्सरसाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स। ओके, ये सब डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए कि कितना मेडिसिन लेना है, ओके, क्या एक्सरसाइज करना है, ये सब होना चाहिए टू कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल। डायबिटीज को अंडर कंट्रोल रखने के लिए।